अस्सलामुअलैकुम। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू टेक डिटेल्ड हिस्ट्री फॉर डायरिया। डायरिया में जो है वो सबसे पहले हम वही पूछेंगे कि ऑनसेट डायरिया का कैसा है, एक्यूट है या क्रोनिक है। ठीक है, लाइक काफ़ी अरसे से है या फिर एक्यूट कोई डायरिया हो रहा है पेशेंट को। ड्यूरेशन के बारे में पूछ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में इस तरह पूछेंगे कि आप एक दिन में कितनी दफ़ा जो है वो आपको लूज स्टूल्स आप पास करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी के बारे में पूछ लेंगे कि जो आपके स्टूल्स हैं उनकी कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, लाइक हार्ड स्टूल्स हैं या फिर वाटरी स्टूल्स हैं। अमाउंट के बारे में पूछेंगे, स्कैंटी हो सकती है, स्मॉल हो सकती है या बल्कि हो सकती है। और कलर में जो है वो येलो, ग्रीन और राइस वाटर स्टूल्स में जो है वो राइस वाटरी जो है वो स्टूल्स पास करता है पेशेंट। वॉल्यूम के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, और एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं। एसोसिएशंस पूछेंगे कि डायरिया के साथ साथ आपको एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, वॉमिटिंग तो नहीं है। ठीक है, और टाइमिंग पूछ लेते हैं कि डे या नाइट पे आपको डायरिया हो रहा है या डे टाइम पे हो रहा है। नाइट टाइम पे मोस्टली जो है वो अगर डायरिया हो रहा है तो पेशेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज होता है वो कोई गट का जो है वो ऑर्गेनिक काज हो सकता है। ठीक है, डायरिया के डिजीज़ की बात करें तो इसमें इन्फेक्शियस काजेज हो सकते हैं कुछ, जिसमें बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं। आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसमें क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस होते हैं। और आईबीएस, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस जिसको हम सीलिएक डिजीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजीज़ में आ जाता है। अब आपने क्या करना है कि जो भी अगर आप किसी भी हिस्ट्री को देख रहे हैं, लाइक अगर फीवर की हिस्ट्री को देख रहे हैं या पेन की हिस्ट्री को देख रहे हैं या डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, तो आपने उसके डीडीज़ जो हैं वो लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, 5 से 6 डीडीज़ आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो स्मॉल बाउल डायरिया और लार्ज बाउल डायरिया में डिफरेंस क्या होता है। जो स्मॉल बाउल डायरिया है वो माल एब्जॉर्प्शन की वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंटली काज होता है। ठीक है, जिसमें सीलिएक डिजीज़ या क्रोन्स डिजीज़ है। और स्मॉल बाउल डायरिया में लार्ज वॉल्यूम स्टूल होते हैं और वाटरी होते हैं और इसमें अनडाइजेस्टेड फूड भी कंटेन होती है। ठीक है, लार्ज बाउल की बात करें तो ये इन्फेक्शन की वजह से या आईबीएस की वजह से होता है। स्मॉल वॉल्यूम स्टूल्स होते हैं। ठीक है, और स्टूल्स में जो है वो म्यूकस और ब्लड होता है। और जो लार्ज बाउल डायरिया है वो स्मॉल बाउल डायरिया से ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है।